जनाब जावेद फारूकी साहब, वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जवाद शमसी साहब। अच्छा सर, ये बताइएगा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से फैसले का 10-5 की रेशो से आना और 5 का इख्तलाफ करना और 10 ने इस दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया और पार्लियामेंट का जो कानून है उसको मंजूर कर लिया। तो आप जरा बताइए कि इसका आने वाले वक्त में सियासत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और कौम और मुल्क और रियासत के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, एक तो इस हवाले से तो बहुत खुशाइंद एक फैसला है कि जिसमें पार्लियामेंट का जो कानून साजी का जो हक है उसे तस्लीम किया गया है। बुनियादी तौर पर अगर हम देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसके समेत तमाम इदारे जो वो बुनियादी तौर पर तो इसी पार्लियामेंट के जरिए जो कानून साजी और उससे पहले आइन साजी की गई उसी की पैदावार है। हाँ, और उसी से ताकत हासिल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीजें जो हैं वो जिसे कहते हैं गलत मलत हो चुकी होती हैं कि जैसे मुर्गी पहले या अंडा, इस बहस में हम उलझे होते हैं। लेकिन आज ये बात जो बड़ी क्लियर कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी हमेशा से उनकी शख्सियत उसको जिस तरह से हम देखते हैं कि वो एक बड़े आईनी जो है अपना उनका पर्सोना जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एक शख्सियत बनते उनके बारे में राय है। आज उन्होंने उसकी पूरी रिफ्लेक्शन आई है उनकी सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला किया है, एक तो ये है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती जो है उसको माना गया है, और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला मुस्तकबिल में भी बहुत ज्यादा मुस्तकबिल की सियासत के भी जो है उसकी सिमत का तयन करेगा। अच्छा, देखिए, इससे पहले हमने देखा कि पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी करती थी और सुप्रीम कोर्ट उसको उड़ा देती थी। पार्लियामेंट आइन के अंदर तरमीम करती थी 2/3 मेजोरिटी से, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट उड़ा देती थी। हमारे सामने 18वीं तरमीम, 19वीं तरमीम, इन तरमीमों को सुप्रीम कोर्ट को के अंदर जिस तरह से उन्हें लिया गया और उन्हें कहा गया वापस पार्लियामेंट को भेजा गया, तो ये पार्लियामेंट में चूंकि सियासतदान बैठे होते हैं तो उनके अंदर एक लचक होती है पॉलिटिशियंस के अंदर, तो वो उन अहकामात को मान लेते हैं और उनको सामने रखते हुए उन्होंने उन तरामीम को नए सिरे से रीडिजाइन किया। तो एक सिस्टम को बचाने के लिए, चलाने के लिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किए। लेकिन ये जो जितने भी आईनी माहिरीन और पार्लिमानी माहिरीन थे उन सबका ये इस बात पर इत्तेफाक था कि ये तमाम जितनी एक्सरसाइज हो रही है ये ठीक नहीं है। पार्लियामेंट का हक है वो आइन के अंदर तरमीम भी कर सकती है, पार्लियामेंट का हक है कि वो कानून के अंदर भी तब्दील कर सकती है। तो ये दोनों हकूक जो है आज तस्लीम कर लिए गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल जो है उसका एक नए सिरे से तयन होगा और इसके बहुत दूर। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसका जो यानी ये सियासतदानों में कॉन्फिडेंस आएगा, पार्लियामेंटेरियंस में कॉन्फिडेंस आएगा, ये बात ठीक है। हमने साबका सुप्रीम कोर्ट जो है उनके फैसलों को देखा कि इन्होंने आइन की तशरीह किया, इन्होंने आइन ही रीराइट कर दिया। तो मुझे ये बताएं कि जहां जहां ये फ्लॉज हमने देखे हैं, इस प्रोसीजर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है इसका मंजूर होना, ये जो ऐसे फैसले जो सुओ मोटो के जरिए हुए थे और उनको अपील का हक नहीं मिला था, उनके लिए आप क्या समझते हैं? जबकि सुनने में आ रहा है कि माजी के फैसलों पर इसका इतलाक नहीं होगा, और अगर किसी ऐसे शख्स के साथ माजी करीब में इस तरह की ज्यादती हुई हो जो नवाज शरीफ को उन्होंने ताहयात नाअहल करार दिया है, तो उसका क्या बनेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट के जरिए अपील का हक दे सकती है? क्योंकि इस पे भी बहस होती रही है। नहीं, देखिए, मियां नवाज शरीफ की जो नाअहली थी उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये एक्ट जब नाफिजुल अमल हुआ है उससे पहले के जो केसेज है उन पर कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, वो उस पर राइट ऑफ अपील तो नहीं मिलेगा। लेकिन मैं इस बारे में अभी हतमी तौर पर नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ये ख्याल है और मुझे जो याद पड़ता है कि जो नाअहली की जो मुद्दत है उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन कोई नई कानून साजी कर चुका है, नए अपने रूल्स जो है बना चुका है। सही, उन रूल्स के तहत ताहियात नाअहली जो है वो पहले से खत्म हो चुकी है। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अच्छा, अगर मतलब ये कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं इसे हतमी तौर पर नहीं कह रहा अभी भी, यानी ये चेक करना पड़ेगा, अगर तो वो ताहियात नाअहली जो है इलेक्शन कमीशन ने अपने रूल्स के अंदर खत्म कर दी है, और जहां तक मुझे याद पड़ता है वो 5 साल तक की नाअहली जो है वो उसके ऊपर उसका तयन हो चुका है। तो उस लिहाज से अकामा केस में तो मियां नवाज शरीफ की 5 साल की नाअहली की मुद्दत खत्म हो चुकी है। ठीक है। हाल बता इस वक्त जो उनकी नाअहली है वो इस वक्त मौजूदा जो
पनामा केसेस थे जिनमें अल जजीरा रेफरेंस था, जिसके अंदर वो उनकी इस वक्त सजा चल रही है, जिसपे वो कन्विक्टेड हैं, उसमें वो कन्विक्टेड भी हैं और उस कन्विक्शन की वजह से वो नाअहल भी हैं। लेकिन और वहां तो उनके पास हक है कि वो हाई कोर्ट में भी अपील में जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट भी उनके पास है। जी हाँ, वो जो सजा है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं दी गई। हाँ। वो उन्हें साब अदालत की तरफ से दी गई। बिल्कुल ठीक है। और उस पर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे वो अपील में गए हुए हैं। अच्छा, इस फैसले से इसका मतलब ये हुआ कि इस फैसले से मुस्लिम लीग नून के हलकों में कोई मायूसी नहीं पाई जा रही होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल को ज्यादा परेशानी की जरूरत है, क्योंकि उनके जो इस वक्त जिन केसेस के अंदर मियां नवाज शरीफ सजा भुगत रहे हैं या कन्विक्शन उनकी चल रही है, उसकी अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है। अच्छा, ठीक। और उन केसेस के अंदर मरियम नवाज जो उनका जो अल जजीरा रेफरेंस है, उसके अंदर मरियम नवाज जो है वो बरी हो चुकी है। इसलिए जब कोई को-अक्यूज किसी केस में बरी हो जाता है, और तो कैप्टन सफदर भी बरी हो चुके हैं, वो अभी बरी हो चुकी है। तो माहिरीन कानून का ये कहना है कि वो केस जो है वो वीक हो चुका है और उसमें मियां नवाज शरीफ की बरियत जो है वो महज को 2-4 पेशियों के ही मामला होगा। अच्छा। और उसके साथ वो भी केस से बरी हो जाएगी। और जब बरियत हो जाएगी तो फिर नाअहली तो का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है इस केस में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये हो गई नवाज शरीफ के हवाले से। अब इसको हम ना ओवरऑल इसका इंपैक्ट देखते हैं, जिसको तासुर कहते हैं, क्योंकि हमारी आवाम जो है जब भी कोई इस तरह किस्म की फिजा जैसे नवाज शरीफ आ रहे हैं, अगर उनको पता चल जाए कि ये मंजूर नजर हो गए हैं, जिन लोगों के आपको पता है, मुझे भी पता है, मैं जिक्र नहीं करना चाहता ना जुडिशरी के हवाले से ना एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, अगर पता चल जाए तो हवाओं का रुख तब्दील होते देख के हमारी आवाम भी जो है, इस खित्ते का एक कल्चर है कि वो तब्दील हो जाया करती है। आपको कुछ ऐसा मंजरनामा लग रहा है कि उधर से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मंजूरी होना सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और दरखास्त मुस्तरद होना, उधर से नवाज शरीफ का वहां से चलना, उधर से फैसला अनाउंस हो रहा था, उधर से नवाज शरीफ हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे, तो इसका आपस में कोई आपको कोई कॉम्बिनेशन नजर आता है? देखिए, ये तो कहना मुश्किल होता है कि ये फैसला जो है इसका उनकी आमद से क्या ताल्लुक है, लेकिन जाहिर है कि वो एक उसकी टाइमिंग कैसी है कि या ये हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ ने अपनी वापसी की टाइमिंग इस फैसले के मुताबिक रखी हो कि इन दिनों में ये फैसला, चूंकि जब ये केस टेकअप हुआ था और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक नवाज शरीफ ने 9 तारीख को जो था ना, वो जाना था अपना सऊदी अरेबिया। उन्होंने 2 दिन अपने इसको डिले किया, उधर से फैसला आज अनाउंस होना था, तो उन्होंने जाने का अपनी कमर बांधी सफर के हवाले से। नहीं, देखिए सियासी लोगों के पास तो ये सारा मार्जिन होता है ना, वो अपनी पॉलिटिक्स को जो है वो आगे पीछे कर लेते हैं। अपने शेड्यूल जो है, ये एक लचकदार सा एक काम है पॉलिटिक्स जो है। ठीक है। इसमें आप ऐसा नहीं हो, हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, कुछ तारीख दे रही तो उसी के ऊपर। अच्छा, 21 तारीख है तो 21 जो है वो 18 भी हो सकती है, 21 जो है अगले महीने की। अच्छा, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए कि अब नवाज शरीफ की आमद हतमी है? देखिए, जो हमारे मुस्लिम लीग नून के जो सोर्सेज हैं वहां पर तो बिल्कुल वो इस हवाले से पुरअज़्म है और उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ अब लाजमी वापस आएंगे और इसके चाहे जो भी उसके नताइज हो, उन्हें जेल जाना पड़े या कुछ भी हो, लेकिन अब उन्होंने वापस आना है। क्योंकि बुनियादी बात यह है कि नवाज शरीफ की वापसी इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सियासी जरूरत भी है। हुकूमत बनाना तो बाद की बात है, हुकूमत भी तभी बनेगी जब मुस्लिम लीग नून के अंदर जान होगी, और मुस्लिम लीग नून के अंदर जान उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। तो नवाज शरीफ को अपना ये जो है जो उन्होंने तर्के वतन इख्तियार किया हुआ है, ये इसे छोड़ना पड़ेगा और वापस आना होगा अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी की बका के लिए, मुस्तकबिल के लिए, अपनी बेटी की मुस्तकबिल की सियासत के लिए। ठीक है, ये उन्हें वापस आना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद फारूकी साहब, आपने हमें वक्त दिया। गाहे गाहे हम आपको जहमत देते हैं, लेकिन आप बहुत खूब तज्जिया फरमाते हैं। आपका बेहद ममनून हूं कि आपने हमें ज्वाइन किया।